हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। कैसे हैं आप सब? हाँ जी बच्चों, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियोस हम लोग कर चुके हैं, मैं डाल चुकी हूँ। उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स डाले थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज करते हैं। आइडेंटिटीज, बच्चे इसी चीज़ से डर जाते हैं, इतनी सारी आइडेंटिटी याद कैसे रखें। देखिए मैं आपको कितनी ईजी वे में इन ट्रिक्स को याद करवाती हूँ। इन आइडेंटिटीज को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग वापिस ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये सब मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरी तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी इससे फ़ायदा हो, और अगर आप वो तीनों वीडियोस देख कर आए हैं तब आपको फ़ायदा होना लाजमी है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर इसी का उल्टा करें हम लोग तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो था कुछ बेसिक्स था जो मैं आपको पहली वीडियो में ही समझा चुकी हूँ। अब इन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर मैं आपको आइडेंटिटीज लर्न करवा। अब देखो बच्चों, हमारी पहली आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी से हम लोग बाकी निकालते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को सिर्फ मैं इस साइड छोड़ दूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँ तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आ गई। और अगर मैं यहाँ पर इस मेन जो आइडेंटिटी है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ना ले जाकर साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये भी ना करना चाहूँ, मैंने क्या किया, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था हमारे पास, इसमें मैंने क्या किया 1 को उधर ले गए तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो मैथ्स की ट्रिक्स हैं जो कि हम लोग एक साइड से दूसरी साइड तक वर्ड्स को ले जाकर कर सकते हैं, नंबर्स को ले जाकर कर सकते हैं। तो ये बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स एक आइडेंटिटी के बहुत अलग अलग टाइप्स हमने बना दिए, लेकिन मेन आइडेंटिटी हमारी ये थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की गई है इक्वल्स टू के एक साइड से दूसरी साइड्स को। वर्ड्स आइडेंटिटी से हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी बनाते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन तीनों टर्म्स को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देती हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 था। तीनों टर्म्स को मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया तो ये आ गया हमारा 1। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया बच्चों? अभी मैंने करवाया है कॉट स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू में होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी आ चुकी है। अब देखिए बच्चों, इसी आइडेंटिटी से हम लोग हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनाते हैं। पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से तीनों टर्म्स को डिवाइड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब इस तीनों टर्म्स को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गए, 1 आ गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू में आ जाता है। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ चुकी है। तो बच्चों हमने 3 मेन आइडेंटिटीज कर ली है।
हाँ जी बच्चों, अब हम तीनों आइडेंटिटीज बनाना सीख चुके हैं। सिर्फ एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बाकी आइडेंटिटी आप इनसे भी बना सकते हैं। और अगर फिर भी बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इजीली वे में याद करना भी सिखा देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी में क्या करना है, इन दोनों को पास में नहीं लेके आना। देखो सी फॉर कॉट, सी फॉर कोसेक, दोनों पास में नहीं आएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मेन आइडेंटिटीज होती है जिन्हें आपको याद रखना है। अब इन आइडेंटिटी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हमें प्रूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें इक्वल्स टू में प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है, दैट मीन्स ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा नोट आउट कर लिया है। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज बच्चों हम लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हैं। रैशनलाइज में क्या होता है कि डेनोमिनेटर की जो टर्म होती है उसी को हम लोगों को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है। बस फर्क कितना करना होता है, अगर यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन करके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर नीचे डेनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा से नीचे और ऊपर दोनों साइड यानी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही होगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से निकाला था हमने, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू में आ गया था, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज लिखेंगे और नीचे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये हो चुका हमारा, दैट मीन्स ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो डेनोमिनेटर कॉस थीटा इसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 के नीचे भी और साइन थीटा के सेपरेट कर देंगे हम लोग। हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। दैट मीन्स हम 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह सेक थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया था, हमारे पास क्वेश्चन था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसे प्रूव करना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर की में करना था। अब हमने यहाँ क्या किया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था, इसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने पर ऊपर हमारा आ गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने इस आइडेंटिटी से देखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू में आता है, तो मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब ये हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा जो डेनोमिनेटर के रूप में था उसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर आ गया। हमारा बन चुका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में प्रूफ हो चुकी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट आउट किया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड में प्रूव करते हैं। देखिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस
सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसे राइट हैंड साइड की तरह हमें बनाना है। बच्चों बहुत आसान है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में जो भी आपने आइडेंटिटीज यूज की हैं आज तक, उन्हीं को इन्हीं में यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब सोचिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सब आप जानते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। अब इसी तरीके से हम उसको ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये इजीली एक दूसरे से कट जाएंगे, हमने कट कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हम कट कर चुके हैं। बाकी सब ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन करके एक साथ लिख देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि वो 1 बन चुका है और ये 1 बन चुका है। यहाँ का 2 मैं लिखना भूल गई, इसे मैं पीछे लिख देती हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा इसके अंदर अब और कहाँ से लाए। हमारे पास 7 डिजिट आनी चाहिए और बाकी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आना चाहिए। हम अपनी तीनों आइडेंटिटीज याद करते हैं। हमारी तीनों आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहली आइडेंटिटी ये थी। हमने इसमें देखा कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाए। हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये हमें मिल गया, जिसे हम लोग 1 बना सकते थे। तो हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखकर इनको 1 बना दिया। देखिए मैं इनको इकट्ठा लिख देती हूँ, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारे 2 + 2 4 हो चुके हैं। इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 और 1 5 आ गया हमारे पास। लाना हमें क्या था? 7, और ऊपर से tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा चाहिए था। अब बचे हुए जो वर्ड्स हैं उसमें मैंने चेक किया कि कोसेक स्क्वायर थीटा का इनमें से किसी के साथ कोई रिलेशन होता है। तब हमें एक रिलेशन याद आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। याद आया बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हमने लिख लिया, और ये 4 और 1 5 पहले हो चुके थे। देखिए हमारा बनता जा रहा है, आंसर वेरीफाइड होता जा रहा है, हम प्रूव करते जा रहे हैं। 5 + 1 6, 6 + 1 7, दैट मीन्स हम प्रूव कर चुके हैं। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में प्रूव कर चुके हैं। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। अब इसे प्रूव करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी सेम वैसे ही। हमारे पास है sec 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए सेक थीटा और tan थीटा में कोई रिलेशन था, कोई आइडेंटिटी ऐसी थी जिसमें सेक थीटा और tan थीटा का रिलेशन हो। हाँ जी, ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या था हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। पहले हम लोग इन दोनों में से कॉमन उठा लेते हैं। हमारे पास कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ये लगा देंगे, और इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी हम लोग इसे पुट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस
tan square theta is equals to 1 plus tan square theta minus 1. ओके, इस 1 से 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बाहर मल्टीप्लाई में एक tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे ये tan स्क्वायर थीटा इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। देखिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल्स टू में प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों ये तो थे आइडेंटिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन